के हाँ, ध्यान देंगे लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, मोलर कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी से रिलेटेड, और उसके न्यूमेरिकल्स अभी करने हैं हमें। एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो ध्यान से नोट करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ये। वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ये नोट करेंगे इस टॉपिक को। वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के विद डाइल्यूशन। मोलर या इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एक ही बात है, विद डाइल्यूशन और विद चेंज इन कंसंट्रेशन, विद डाइल्यूशन और विद चेंज इन कंसंट्रेशन। पिछला टॉपिक पढ़ा हुआ तो समझ आ जाएगा, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और इसका क्वेश्चन 10 साल में बोर्ड के अंदर 10 में से 8 बार आया हुआ है। एंट्रेंस में भी 3 या 4 साल आया है लगातार क्वेश्चन, ये मतलब इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका, अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके काफी, तो इससे ध्यान से सुनेंगे इसको। तो इससे पहले है एक डिबाई हैकल ऑन-सेगर इक्वेशन, ध्यान देंगे। एक इक्वेशन है डिबाई हैकल, ये इक्वेशन भी पूछी हुई है डायरेक्ट, डिबाई हैकल ऑन सेगर इक्वेशन, डिबाई हैकल ऑन सेगर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। अच्छा, तो ये बताओ, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ज्यादा होगी? मोलर कंडक्टिविटी कब ज्यादा होगी, एनी कंसंट्रेशन पे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? मोलर कंडक्टिविटी कब ज्यादा होगी, एनी कंसंट्रेशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? नहीं पता है, चलो ध्यान देंगे फिर। मोलर कंडक्टिविटी नहीं श्रेया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा कि नहीं? पानी क्योंकि मैक्सिमम होगा, पानी मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? आयंस का मूवमेंट भी ज्यादा होगा, और आयन और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिफ्यूजन भी मैक्सिमम होगा। तो मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बहुत ज्यादा होगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को जीरो लिख के भी डिनोट करते हैं, और इन्फिनिटी का साइन लिख के डिनोट करते हैं, माइनस ए रूट सी, या बुक्स में बी रूट सी भी लिखा हुआ है, बी रूट सी भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अब ये मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, मतलब ये अगर 80 है तो ये 100 माइनस 20 हो जाएगा पूरा। और ये वाई तुम्हें दिख रहा है, ये वाई टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में 20 आएगा। और ये तुम्हें दिख रहा है कि वाई टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है, दिस इज ऑफ द फॉर्म वाई टू एम एक्स प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन वाई टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लेकिन कोई भी इक्वेशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। दिस इज डिबाई हैकल ऑन सेगर इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी, माइनस ए रूट सी। तो अब इसका ग्राफ जो बनता है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना, विद कंसंट्रेशन एज वेल एज विद डाइल्यूशन, दोनों ग्राफ ही आने चाहिए तुम्हें। और ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है, इसको अगर तुमने बना के नहीं देखा 2-3 बार तो ये गलत बनेगा पेपर में। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि काइनेटिक्स में क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे और नीचे लिया था एनर्जी और टेम्परेचर कांस्टेंट रख के ग्राफ बनाए थे, 2 ग्राफ बनाए थे। हमने देखा था कि 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, मैंने कहा था वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये ग्राफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या, यहाँ पे किसके पीछे बनेगा, वाई ये है, एम एक्स ये है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, तुम लोग पूरा लिखना, नहीं तो वहां पे गलत क्या आते हो। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ कंसंट्रेशन, रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर मैं बात करूं वीक की और स्ट्रॉन्ग की, किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, वीक की ज्यादा होगी कि स्ट्रॉन्ग की? वीक की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि स्ट्रॉन्ग की? स्ट्रॉन्ग की, कोई सोचना ही नहीं इस बारे में। एसिटिक एसिड है वो तो बहुत कम आयंस देगा, एसिटिक एसिड बहुत कम आयंस देगा। NaCl है वो बहुत ज्यादा आयंस देगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होगा। और एसिटिक एसिड 100 में से उसका एक ही मॉलिक्यूल मान के चलो कि डिस्ट्रॉयड होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही लेस देन 5% होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, स्ट्रॉन्ग की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो कर्व इसका ऐसे बनता है, ध्यान देंगे, ये वीक के लिए, वीक के लिए है ये कर्व। और स्ट्रॉन्ग के लिए कर्व जो बनेगा वो ऊपर से बनेगा। स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ ऐसे मान लो, ये कर्व जो बनेगा इसका, उसके बाद डिक्रीज तो है लेकिन कम थोड़ा, दोनों डिक्रीज है। ध्यान रखना, गलती क्या होती है ग्राफ बनाते समय कि ऐसे दिखा देते हैं, ये गलत है बिल्कुल, डिक्रीज ही दिखाना है, ये ऐसे। तो उसके बाद भी डिक्रीज है, डिक्रीज है लेकिन कम डिक्रीज है।
और वीक में तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं वाटर ऐड करूंगा, वाटर ऐड करना मतलब इस साइड जा रहे हैं हम, और कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं मतलब इस साइड जा रहे हैं। तो ये चीज दोनों ध्यान रखना कि विद डाइल्यूशन पूछा है तो इधर जाना लेफ्ट साइड पे, और विद कंसंट्रेशन बोला है तो आगे जाना। तो ये चीज और ध्यान रखना, गलती मत करना इसके अंदर। डाइल्यूशन पूछा है कि विद कंसंट्रेशन पूछा है। ये नीचे ग्राफ किसका होगा? वीक का। ऊपर ग्राफ किसका होगा? स्ट्रॉन्ग का। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। क्लियर? दिस इज ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे CH3COH, HCOOH, HCN, इस तरीके से। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ, जैसे मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ, यानी मैं इस साइड जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ यानी लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और इसमें एक रैपिड इंक्रीज भी आ रहा है। इसमें एक रैपिड इंक्रीज आ रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के अंदर स्लाइट इंक्रीज आ रहा है। चेक करेंगे, इसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा। इसमें पहले तो बहुत ही कम था, पहले तो इंक्रीज क्या था? बहुत ही कम था। इस तरीके से थोड़ा और देखेंगे, पहले इंक्रीज इस तरीके से था, तो उसके बाद क्या हो गया? थोड़ा सा तेज हो गया। ये जो मैंने ग्राफ बनाया, पहले इंक्रीज क्या है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ये कम है, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट हो गया इंक्रीज। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लिया मैंने इसके अंदर KCl के लिए इंक्रीज है, ये KCl के लिए इंक्रीज है, तो नीचे CH3COH या HCOH या HCN, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट उसके लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हम मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं? किसी भी कंसंट्रेशन पे तुम पानी कितना भी ऐड कर लो, इसकी कंडक्टिविटी कभी नहीं निकाल सकते। मोलर कनेक्टिविटी इसकी कभी भी निकाल सकते। मोलर कनेक्टिविटी जो है इसकी वीक की इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर पानी तुम इन्फिनाइटली ऐड कर लो तब भी क्या हो रहा है? ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ये कर्व जो वीक वाला कर्व है, जो वीक वाले का कर्व है, इट इज नॉट टचिंग वाई एक्सिस। ये वाला कर्व इसका, ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा, यानी इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट भी करते हैं, देन दिस ग्राफ इज मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। चेक करो, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं मैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये भी ग्राफ कैसे आ रहा है? पैरेलल टू y एक्सिस, बट इट इज नॉट टचिंग दिस मोलर कनेक्टिविटी लाइन। y एक्सिस की लाइन को टच नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कभी नहीं निकाल सकते। इसके आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसको निकालने के लिए एक तरीका सीखेंगे, और वो जिसने दिया लॉ, कोलरॉश लॉ, वो आगे पढ़ेंगे अभी। वी कैन नॉट फाइंड मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दो तुम, आयन एक दो मिलते ही रहेंगे। एसिडिक एसिड है, ये टूटेगा ही। तो इसलिए इसकी हम मोलर कनेक्टिविटी नहीं निकाल सकते। इसका रीजन आता है व्हाई मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक न्यूक्लियोटाइड कांट बी फाउंड। मैं अभी आगे लिखाऊंगा इसका रीजन, लेकिन अभी नोट करेंगे कि अब इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोलर कनेक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की विद डाइल्यूशन? चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, मोलर कनेक्टिविटी दोनों केस में इंक्रीज कर रही है। मोलर कनेक्टिविटी दोनों केस में इंक्रीज कर रही है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देंगे, मान लो एसिटिक एसिड है, वो एसिटिक एसिड है, उसमें पानी डाला मैंने, पानी डाला तो भी क्या होगा? CH3 एक्वा सॉल्यूशन में, तो CH3CO नेगेटिव और H प्लस आयंस मिलेंगे। हालांकि मिलेंगे बहुत कम आयंस, आयंस बहुत कम मिलेंगे, लेकिन पानी डालोगे तो आयंस और बढ़ेंगे, तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए बढ़ रही है। तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बट इन दिस केस इंक्रीज इज रैपिड, वेयर एज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम पानी डालेंगे तो ये तो ऑलरेडी पूरा डिसोसिएटेड है, ये तो ऑलरेडी पूरा डिसोसिएटेड है K प्लस एक्वा सोल्यूशन में। तो ये अब क्या होगा? पानी में डालने से, इसको एक्वा सोल्यूशन में डाला, इसको पानी में डाला, तो दोनों के केस में मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन रैपिड इंक्रीज, थोड़ा फास्ट इंक्रीज है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्लाइट इंक्रीज है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन आता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी पूरा डिसोसिएटेड है। जब हम इसको पानी में डालेंगे, ध्यान रखना, उल्टा भी पूछ सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? विद कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं, विद डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन कम करना, सही ना? विद डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन को कम करना। तो वैसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, दोनों वर्ड ध्यान रखना, विद डाइल्यूशन पूछा है कि विद कंसंट्रेशन पूछा है। तो अब ध्यान देंगे, मान लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आयन है इसके अंदर, ये आयन से सपोज, अब मैंने डाल दिया इसके अंदर, सपोज वाटर ऐड कर दिया, अब इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड किया वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? बढ़ गए कि नहीं? नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए वीक इलेक्ट्रोलाइट में। और अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर ये है आफ्टर डाइल्यूशन, वाटर ऐड करने के बाद आफ्टर, नीचे जो है दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता,
अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो पहले जितने आयंस थे, आयंस तो उतने ही रहेंगे, आयंस तो क्या रहेंगे, उतने ही रहेंगे, ये थे, ये ऐसे थे आयंस। पानी डाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, पानी डाला तो क्या होगा, जितने आयंस पहले थे उतने आयंस अब रहेंगे। थोड़ा सा और अलग से दिखाते हैं, वीडियो। ये इस तरह से, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, दिस इज इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस तेजी से क्यों बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। पहले आयंस 6 दिखा रखे मैंने ऊपर, और नीचे कितने दिखा रखे, 8। तो मोलर कंडक्टेंस तेजी से बढ़ेगा, इसलिए विद डाइल्यूशन तेजी से बढ़ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस उतने हैं, सिर्फ उनको जगह ज्यादा मिल गई मूव करने के लिए, सिर्फ उनको क्या मिल गई, जगह ज्यादा मिल गई मूव करने के लिए, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज कर गई। मोबिलिटी इंक्रीज कर गई क्यों, क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, केसीएल के अंदर, वो थोड़े कम हो गए। जब कंसंट्रेशन ज्यादा था तो आयंस पास पास होंगे, जब पानी डाल देंगे तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट, उनकी मोबिलिटी वो बढ़ जाएगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्लाइट इंक्रीज आया और वीक में तेजी से इंक्रीज आया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इसका, कि व्हाई मोलर कनेक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ओनली स्लाइटली बट दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली विद डाइल्यूशन, इंक्रीजेस रैपिडली विद डाइल्यूशन। तो क्या आंसर लिखेंगे, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या आएगा, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट with dilution, dissociation of the weak electrolyte increases. With dilution, dissociation of the weak electrolyte increases. So molar conductivity increases rapidly. So molar conductivity increases rapidly. But in case of strong electrolyte, with dilution, interionic attractions decrease. Interionic attractions decrease. So mobility of the ions increases. Hence, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस स्लाइटली। दोनों में ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालेंगे यानी डाइल्यूशन करेंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कम होंगी तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाएगा, इसीलिए स्लाइट इंक्रीज आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसमें स्लाइट इंक्रीज आएगा। तो ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, वीक में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, ये ध्यान रखना दोनों। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा विद डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा विद डाइल्यूशन, व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, बोलो जल्दी, व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी इन बोथ द केसेस विद डाइल्यूशन। डिक्रीज रीजन देंगे, व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, नहीं पता रीजन, चलो अब सुन लेंगे एक बार आंसर, किसी को बोलना है क्या आंसर, सर मैं कौन बोलेगा, हर्षिल बोल हर्षिल। सर, क्योंकि आयंस कम हो जाएंगे पर यूनिट मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से आयंस कम हो जाएंगे, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ध्यान देंगे, बिल्कुल सही बोला इसने, पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करना नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी, कंडक्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब, एक यूनिट क्यूब में कितने आयंस हैं, मान लिया मैंने एक यूनिट क्यूब ये है इसका, एक यूनिट क्यूब में पहले कितने आयंस है, ये देखो इधर कितने आयंस है, 3, और अब इधर ही इतने में चेक करो, एक यूनिट क्यूब में कितने आयंस है, एक यूनिट क्यूब में कितने आयंस है, एक ही आयंस आया, एक ही आयन आया। तो वैसे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, वैसे ऊपर 6 थे नीचे 8 थे, वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, बट पर यूनिट क्यूब में क्या हो गए, कम हो गए, पर यूनिट क्यूब में क्या हो गए, कम हो गए। नहीं समझ आए, सही ना, पर यूनिट क्यूब में आयंस कम हो जाएंगे, पर यूनिट क्यूब चेक करो, पर यूनिट क्यूब यहाँ पे भी देख लो, पर यूनिट क्यूब में इसे कितने आयंस है, 3 आयंस है, और इतने ही एरिया में यहाँ पे चेक करो, इतने ही वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में एक ही आयन है। तो नंबर ऑफ आयंस वैसे तो बढ़ रहे हैं बट पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो रहे हैं, इसलिए
कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी दोनों केस में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर कोई इंक्रीज लिख के आता है। कंडक्टिविटी अगर बोलेगा कोई, वो के बारे में पूछा, के के बारे में पूछा, के कप्पा, इसके नाम मैंने बता रखे हैं, के कप्पा था, कंडक्टिविटी था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस था, ये इसके नाम है, सही ना। तो ये डिक्रीज करेगा विद डाइल्यूशन। वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस इन बोथ द केसेस। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, अंडरलाइन करना उसको, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा विद डाइल्यूशन। नोट्स देखोगे, नोट्स जो तुमने लिए हैं सबने, जिन बच्चों ने नोट्स लिए हुए हैं उनको दे रखे, नोट्स में सब कुछ डिटेल में आंसर दे रखे हैं सारे। तो ये ध्यान रखना चीज का, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो ये मैंने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे इफेक्ट बता दिया यहाँ पे, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो यहाँ पे स्लाइट इंक्रीज आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यहाँ तो कम इंक्रीज आया, यहाँ क्या आया, कम इंक्रीज, उसके बाद थोड़ा ज्यादा इंक्रीज आया। तो ये डिबाई-हैकल ऑन-सैगर इक्वेशन से डेविएशन क्यों शो कर रहा है? वाई, क्वेश्चन है वाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट shows deviation from Debye-Heckel on-Sager equation, from Debye-Heckel on-Sager equation at higher concentration. Higher concentration पे deviation क्यों आ रहा है? Higher concentration पे deviation क्यों आ रहा है? क्या आंसर आएगा इसका? सो क्वेश्चन रिपीट कर दो। देखो श्रेया, यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, इंक्रीज बहुत कम, उसके बाद क्या आ रहा है, इंक्रीज थोड़ा सा ज्यादा। तो ये ऐसे डेविएशन क्यों आ रहा है? पहले कम इंक्रीज, स्ट्रेट लाइन ही है, पहले कम इंक्रीज फिर ज्यादा इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ऐसा क्यों हो रहा है? वाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट shows less increase with dilution at higher concentration? क्या आएगा आंसर इसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, why it is showing deviation from Debye-Heckel on-Sager equation? ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ए यहाँ पे कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ए क्या है, कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, कि 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, कि 2:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, और टेम्परेचर पे भी। 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl और KCl, ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na2SO4, Na2SO4, K2SO4। समझ आ रहा है कि नहीं? ये K पे +1 चार्ज, सल्फेट पे 2 नेगेटिव। और 2:1 टाइप का जैसे MgCl2, 2:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यानी MgCl2। ये ए है, कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट। 1:1 है, 2:1 है, 1:2 है, इस टाइप से। और स्लोप सेम रहेगा अगर एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो। वाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शोज डेविएशन फ्रॉम Debye-Heckel on-Sager equation, क्या आंसर आएगा? वाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शोज डेविएशन फ्रॉम Debye-Heckel on-Sager equation। सैचुरेशन का क्या मीनिंग है यहाँ पे श्रेया? सर मतलब वो जो आयन की कंसंट्रेशन है वो तो उतनी होगी ना, उसके आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। थोड़ा सा और इसको ओपन करके बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। जब कंसंट्रेशन हाई है, ध्यान देना जरा, जब कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, इधर इस पॉइंट पे जब कंसंट्रेशन ज्यादा है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होंगी कि नहीं? इंटरआयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, इंटरआयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो फिर क्या होगा, पानी डालने से उस इधर इतने वाले रीजन में पानी डालने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जब जब कंसंट्रेशन थोड़ा लो होता जाएगा तो थोड़ा सा मोबिलिटी और इंटरआयनिक अट्रैक्शन ज्यादा कम हो जाएंगी और मोबिलिटी तेजी से बढ़ेगी, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज आता है, इसलिए थोड़ा सा। हाँ यही आंसर है। एट हायर कंसंट्रेशन, at higher concentration interionic attractions are very high. At higher concentration interionic attractions are very high, so with dilution there is not much change in molar conductivity. श्रेया समझ आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ तो ये ध्यान रखना चीज का, सही ना। हायर यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है तो इधर इंटरआयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, थोड़ा बहुत पानी डालोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होती जाएंगी तो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज आएगा। तो ये भी क्वेश्चन है, व्हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेविएट्स फ्रॉम Debye-Heckel on-Sager equation एट हायर कंसंट्रेशन। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ नोट करते रहेंगे सारे साथ साथ, और क्या कहते हैं इसको नोट डाउन, एक फेयर जरूर कर लेना इसको।
अच्छा, नेक्स्ट अब क्वेश्चन इसके अंदर आएगा, व्हाई मोलर कनेक्टिविटी, अगला क्वेश्चन है, व्हाई मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कांट बी फाउंड इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हाई मोलर कनेक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कांट बी फाउंड इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका क्या आंसर लिखोगे? ये मैंने बता दिया क्वेश्चन, अभी मैंने पीछे भी क्वेश्चन रिपीट किया, ये मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम नहीं निकाल सकते चाहे हम पानी कितना भी डाल दें, इसका क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? नहीं बताया? देखो देख, एक तो मोलर कंडक्टेंस, इसका कंडक्टेंस ऑफ सच एन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी लो, पहला पॉइंट है, इसका कंडक्टेंस लो होता है, कंडक्टेंस इतना कम होता है कि उसको मेजर करने में डिफिकल्टी आती है, कंडक्टेंस लो, पहला पॉइंट, कंडक्टेंस लो, इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीट, दूसरा पॉइंट, डिसोसिएशन नॉट कंप्लीट इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नॉट कंप्लीट इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डिसोसिएशन नॉट कंप्लीट इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और थर्ड पॉइंट लिखना तो लिख देना, नहीं तो रहने देना, इवन आफ्टर एक्स्ट्रापोलेशन, अगर हम इस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट भी करते हैं तो कर्व मूव्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, कर्व कैसे जा रहा है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, कभी टच ही नहीं कर रहा वाई एक्सिस को, तो मूलक जब तक वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा तब तक हम मूलक नहीं निकाल सकते, इवन आफ्टर एक्स्ट्रापोलेशन कर्व मूव्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, इवन आफ्टर एक्स्ट्रापोलेशन कर्व मूव्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये 3 पॉइंट्स हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम क्यों नहीं निकाल सकते, तो ये 3 रीजन है इसके, सही ना, ये 3 रीजन है, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इसी के अंदर, जैसे अगर मैं तुम्हें दूं, इसके अंदर दिया मैंने सपोज 0.1 मोलर, ध्यान देंगे 0.1 मोलर NaCl है, 0.1 मोलर NaCl है और 0.01 मोलर NaCl है, किसकी मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 0.2 मोलर फॉर्मिक एसिड है, 0.02 मोलर फॉर्मिक एसिड है, तो किसकी मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी इन इन दोनों में से? तीसरा तीसरा क्वेश्चन है 1 मोल KCl इन 100 ml सॉल्यूशन है और 1 मोल KCl इन 500 ml सॉल्यूशन है, किसकी मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी? फोर्थ क्वेश्चन है, कॉपर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस और कॉपर दे रखा है एट 25 डिग्री सेल्सियस, किसकी कनेक्टिविटी ज्यादा होगी? किसकी कनेक्टिविटी, कॉपर एट 10 डिग्री सेल्सियस, कॉपर एट 25 डिग्री सेल्सियस, किसकी कनेक्टिविटी ज्यादा होगी? चलो ये 4 क्वेश्चन जल्दी से निकालेंगे 2 मिनट के अंदर।
चलो सुन लेंगे एक बार आंसर। फर्स्ट केस में क्या आंसर आएगा? फर्स्ट केस में क्या आंसर आएगा? 0.01 MnACl। रीजन? सर फॉर्मूला में डाल लेंगे ना। किसने बोला ये? सिद्धि ने बोला कि किसने बोला? यस सर, सिद्धि सिद्धि ने। देखो, हाँ सिद्धि, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। तुम अभी भी देखो ना, मैंने यहाँ सारा बताया तो हुआ है। 0.01 मोलर यहाँ पे होगा और 0.1 मोलर तो यहाँ कहीं होगा, तो किसकी मोलर कनेक्टिविटी जा रहा है? NaCl है या KCl है? ये देखो, ये ज्यादा होगी वैल्यू की ये वाली। अभी तो बताया मैंने, विद डाइल्यूशन मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज। तो डाइल्यूशन किस में ज्यादा है? 0.01 में कि 0.1 में? डाइल्यूशन किस में ज्यादा है चेक करो, किसमें पानी ज्यादा मिला हुआ है? जिसमें कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम किसमें है? 0.01 में, तो इसलिए 0.01, क्योंकि इसमें मोबिलिटी ज्यादा होगी आयंस की। समझिए कि नहीं? सही ना, मोबिलिटी इसमें ज्यादा होगी आयंस की, इसलिए मोलर कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 मोलर फॉर्मिक एसिड, 0.02 मोलर फॉर्मिक एसिड, किसकी मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा है? बोलो किसकी ज्यादा होगी अब? नहीं बता रहा। देखो पॉइंट, अब ये पॉइंट वही सेम चीज है। 0.2 अगर 0.2 मोलर अगर ये है तो पॉइंट, हाँ सही श्रेया, तो 0.02 ये होगा, तो पॉइंट, अब चेक कर लो तुम, 0.02 तो यहाँ पे आया और 0.2 यहाँ पे आया, तो ये वैल्यू ज्यादा नहीं है? ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ज्यादा है, इसलिए 0.02। इसमें भी डाइल्यूशन ज्यादा है ना, डाइल्यूशन के साथ साथ मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है। डाइल्यूशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, इसलिए इसकी ज्यादा होगी। समझ आया कि नहीं है? डाइल्यूशन के साथ मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी क्या होती है? बढ़ती है ना, तो इसमें भी यही क्यों? बिकॉज विद डाइल्यूशन dissociation of the weak electrolyte increases, so dissociation of the weak electrolyte increases, so number of ions increases, number of ions increase करेंगे, इसलिए मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल KCl in 100 ml solution, 1 मोल KCl in 500 ml solution, किसकी मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी? सानिध्य? हाँ हाँ, 500 ml, 500 ml की, 500 वाली। क्योंकि 500 ml में डाइल्यूशन ज्यादा, डाइल्यूशन ज्यादा तो क्या होगा? मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। डाइल्यूशन ज्यादा 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा। डाइल्यूशन के साथ साथ मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। नेक्स्ट, तो ये तीनों क्वेश्चन वही है जो मैंने पढ़ाया, उसी को अप्लाई करना सिखाया बस। फोर्थ पार्ट, कॉपर एट 10 डिग्री सेल्सियस, कॉपर एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ श्रेय सही है, कॉपर एट 10 डिग्री सेल्सियस की मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। कॉपर एट 10 डिग्री सेल्सियस की कनेक्टिविटी ज्यादा, अभी मैंने पढ़ाया हुआ इसी के अंदर, इसी के अंदर बताया हुआ, नहीं तो तुम 11th में भी पढ़ा होगा तुमने सॉलिड स्टेट के अंदर। जो मेटल्स होते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो कर्नल्स जो होते हैं, कर्नल्स यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन, वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए कनेक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। और मेटल्स के बारे में तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मेटल्स दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेटल्स दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज करता है? क्यों इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस मेटल्स का? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कर्नल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जो इंटरफेयर करेंगे विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो डाउट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ेगा, लेकिन कर्नल्स जो होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, वो वाइब्रेट करने जाते हैं, मूव नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन से क्या होगा? वाइब्रेशन से क्या होगा? वो इंटरफेयर करेंगे विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इंटरफेयर करेंगे विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनकी कनेक्टिविटी क्या कर जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मैं इसी जगह लिख दूं यहाँ पे जर्मेनियम, तब आंसर क्या होगा? अगर मैं जर्मेनियम लिख दूं तो आंसर क्या आएगा? बोलो, अगर जर्मेनियम लिख दिया तो बोलो क्या आंसर आएगा? जर्मेनियम क्या है? मेटल है, सेमीकंडक्टर है, क्या ये? हाँ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर। अगर ये सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है।
तो मेटल्स के केस में कंडक्टिविटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, सेमीकंडक्टर्स के केस में बढ़ती है, सेमीकंडक्टर्स के केस में बढ़ती है कंडक्टिविटी। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों बातें। तो ये यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन, हाँ चलो एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, ध्यान देंगे एक और। चलो नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी, इसमें ले लेते हैं वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन। मैं 3 कर्व दे रहा हूँ इसके अंदर तुम्हें, 1 2 3 कर्व दे दिए, तीनों ऐसे एक ही डायरेक्शन में पैरेलल मूव कर रहे हैं इस तरीके से। तो बताना है इनमें से कौन सा कर्व KCl का है, कौन सा कर्व NaCl का है, कौन सा कर्व HCl का है, कौन सा कर्व HCl का है, ये बताना है तुम्हें। ABC नाम दे दिया इसका। निकालिए आंसर। चलो देखो फिर आंसर, बोला किसी को आंसर? इस बार कुछ मेंस का क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, ऐसे ही क्वेश्चन था मेंस का। चलो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, रीजन सोचो। ए है HCl, चलो यहीं लिख देता हूँ, ए HCl का है, ये KCl का है, ये NaCl का। बताओ रीजन क्या होगा? HCl KCl NaCl, क्या रीजन हो सकता है इसका? नहीं पता, ध्यान दो। देखो पहली बात तो तीनों तीनों का स्लोप क्या है? सेम। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, तीनों का स्लोप क्या है? सेम। यानी ये इलेक्ट्रोलाइट एक ही टाइप के हैं, -A√C। तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक ही टाइप के। स्लोप सेम है ना, -A, स्लोप सेम है, तो तीनों इलेक्ट्रोलाइट एक ही टाइप के हैं। यानी इसमें 1:1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट मान लिए मैंने, ये मान लिया। अब इसमें HCl जो है, मैंने तो बता रखा है, इसमें H+ आयंस है, दूसरे में K+ आयंस है, तीसरे में Na+ आयंस है। यही डिफरेंस आ रहा है। H+ आयंस का मैंने तो बता रखा है कि H+ आयंस तो कैसे जाते हैं, ये तो जंप करते हुए जाते हैं, बताया था ना। जैसे पानी है, ये इसको ऐसे कुछ मान सकते हो। ये एक मिनट, ये तुम्हें याद रहे, मैं इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ कि वाटर का केस में ये इसे ऐसे सोच लेना सिर्फ। वाटर ये रहा, ये ऐसे है। H+ आयंस आया, H+ आयंस ये है ना, HCl के अंदर H+ आयंस, ये H+ जाकर ऊपर अटैच हो जाएगा O के साथ। ये देखो इधर अटैच हो गया, ये आ गया H+, इधर अटैच हो गया, ये हो गया अटैच। अब क्या होगा, यहाँ अटैच हुआ तो ये वाला H उठ के यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाला H, बात वही रहेगी, ये वाला H उठ के यहाँ चला जाएगा। तो ये जंप करते हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि छोटा साइज है, बहुत हल्के हैं, तो ये जंप कूदते हो जाएंगे एक तरह से। तो इसलिए H+ को तो H+ और OH आयंस, इनको H+ आयंस कैटायंस के अंदर सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी, मैंने बताया था कल तुम्हें, आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा कैटायंस के अंदर इसकी। और K+, फिर उसके बाद Na+ और K+ है, Na+ और K+, किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा?
नेचुरल सी बात है, जितना छोटा आयन उतना ज्यादा हाइड्रेट होगा, उतना ज्यादा भारी हो जाएगा, मूवमेंट उसकी कम हो जाएगी। छोटा आयन हाइड्रेट ज्यादा होगा, मूवमेंट मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो Na+ छोटा है, ये हाइड्रेट थोड़ा ज्यादा होगा, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाएगा, तो हाइड्रेट ज्यादा हो गया, तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए Na+ का मूवमेंट कम होगा और KCl का मूवमेंट ज्यादा होगा, इसलिए ऐसा मैंने दिखाया। समझ आ गया कि पूछना दोबारा? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो दोबारा। नेक्स्ट, मैं इसी में एक चीज और बता रहा हूँ तुम्हें। चलो इसको मैं आगे ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो डिस्कस किया था हमने। इसी के अंदर आगे ये भी आगे भी यूज करेंगे। चलो पहले नोट करें। अभी मैंने तुम्हें बताया कि हम मोलर कनेक्टिविटी हम नहीं निकाल सकते किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब कोलरॉस लॉ ऐसा था जिसके थ्रू हम मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी निकाल सकते हैं। मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम निकाल सकते हैं यूजिंग कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ के थ्रू हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं। पहले तो कोलरॉस लॉ कहता क्या है? ये कहता है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने लिया सपोज AlCl3 ले लेते हैं। AlCl3 ये कहता है कि लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, ये ऐसे लिखेंगे, लिमिटिंग मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जीरो बना दो या इन्फिनिटी का साइन। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ आयनिक कनेक्टिविटीज। मोलर को मैंने ऐसे शो किया, आयनिक को पार्शियल ऐसे शो करेंगे। मोलर ऐसे था तो इसका ये हटा देंगे और इसको हम लगा देंगे ऐसे, ये ऐसे बीच से, ये आयनिक शो करेंगे। तो ये ध्यान रखना, मोलर पूरा तो आयनिक हाफ से, बीच से। मोलर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to sum of ionic connectivities of both the ions of the electrolyte multiplied by their respective coefficients and irrespective of the nature of any ion of the electrolyte। समझ गए कि नहीं? ये इसकी डेफिनेशन है कोलरॉस लॉ की। कोलरॉस लॉ जैसे रॉल्ड्स लॉ था सॉल्यूशन चैप्टर में, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या है? कोलरॉस लॉ क्या कहता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to sum of ionic connectivities of both the ions of the electrolyte multiplied by their respective coefficients irrespective of nature of any ion of the electrolyte तो ये कोलरॉस लॉ है। ये क्या है? कोलरॉस लॉ। अब हम स्टडी करेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशंस में इसकी पहली एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है इसकी। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी, वही मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर मेरे को मान लो निकालनी है मोलर कनेक्टिविटी से वीक इलेक्ट्रोलाइट से वाटर की निकालनी है, ध्यान रखना तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालना है। तो मोलर कनेक्टिविटी वाटर की क्या होगी? ये होगी वाटर की आयनिक कनेक्टेंस ऑफ H+ प्लस आयनिक कनेक्टेंस ऑफ OH आयंस। ये निकालना है मेरे को, ये वैल्यू निकालनी है ना। तो तुम चेक करना, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है तुम्हें। तुम चेक करना किसमें कौन से आयंस है, H+ आयंस है और H+ आयंस है और OH आयंस और OH आयंस, H आयंस और OH आयंस है। तो मैं कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सोचूंगा जिसमें H+ आयंस हो और स्ट्रॉन्ग हो और OH आयंस हो स्ट्रॉन्ग हो। तो निकालने का तरीका, जैसे मेरे को मोलर कनेक्टिविटी HCl की पता होनी चाहिए, मोलर कनेक्टिविटी NaOH की पता होनी चाहिए क्योंकि HCl में H+ आयंस है, NaOH में OH आयंस है। और तीसरा माइनस क्या करना है? Na और Cl, मोलर कनेक्टिविटी NaCl की माइनस कर देंगे। तो दिस प्लस दिस, यानी इसकी वैल्यू अगर x है, इसकी वैल्यू y है, तो इसकी वैल्यू z है, तो आंसर आ गया x + y - z। अभी खत्म होती ज्वाइन करना है, मैं प्रूफ करूंगा उसको दोबारा, सही ना। अभी इसको प्रूफ करते हैं दोबारा। ये पहला एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है इसकी।